जय माता दी। हर हर महादेव। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग अपने इष्ट में भाव रखते हैं, जो लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक ही प्रश्न होता है, क्या हमारे साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है या नहीं? क्या हमारे साथ कोई शक्ति है या नहीं? आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस भी होगा कि कोई शक्ति उनके साथ चल रही है, क्योंकि जब वो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं और अपने इष्ट को पुकारते हैं, तो उनकी रक्षा, उनके इष्ट से जब वो प्रार्थना करते हैं, तो उस मुसीबत से वो निकल जाते हैं, जिससे उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि उनके इष्ट उनके साथ में चल रहे हैं, या कोई दैविक शक्ति है जो उनके साथ में चल रही है और उनकी बातें सुन रही है, उन्हें मुसीबत से निकाल रही है। कई बार ऐसा होता है जब कोई शक्ति होती है और हमें पता नहीं होता है, तो हमें ऐसे कोई संकेत मिलते भी हैं कि नहीं भी मिलते, या मिलते हैं तो हम उन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें यह नहीं पता होता है कि इनसे हम शक्तियों से हमें कैसे कार्य लेना है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि हमें इन्हें कैसे मनाना है, इन्हें कैसे जागृत करना है। और आप लोग दर बदर भटकते रहते हैं किसी भी भगत के पास, या फिर आप किसी पंडित के पास होते हैं। देखिए, आपको भगत भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको सही बताने वाले कम मिलते हैं और आपको भटका देते हैं कि आपके साथ यह है। आपके साथ कोई ऐसे लोग भी मिलते हैं जीवन में कि जो लोग उस शक्ति को, कितने ऐसे भगत हैं कि उस शक्ति को उतार करके, वचन करके अपने पास रख लेते हैं और उस शरीर का बंधन कर देते हैं और फिर उनसे, उन शक्तियों से कार्य लेते हैं। तो मैं बार बार आपको इन वीडियो में यही बोलती हूँ कि जब भी आप दरबारों का चयन करेंगे, आप किसी भी दरबार में जाएं, तो बहुत देख सोच समझ करके दरबारों में जाएं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भक्त जो अच्छा भगत होता है, ठीक है, वो कभी भी ना तो आपके माथे पर हाथ रखेगा, ना ही अपने आपके बालों को पकड़ेगा। अगर वो इस तरह के कोई भी क्रिया कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज का टाइम जो है ना, ये कलयुग का टाइम है। यहाँ पे अच्छे और सच्चे भगत बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर भगत क्या करते हैं कि आपकी शक्तियों को उतार लेते हैं और उनसे वचन ले लेते हैं और आपके शरीर का बंधन करते हैं। और तो फिर कोई आपके साथ कोई गलत चीज़ छोड़ देते हैं, कोई गंदी चीज़ छोड़ देते हैं, जिससे आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप इधर उधर भटकते ही रहते हैं। तो आपको बता दूं, जो शक्तियां होती हैं वो उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो नियम से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं, अपने इष्ट पे भरोसा करते हैं, जाप करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति के साथ शक्ति चल देती है। फिर ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत साधनाएं हमने कर ली तो हमारे साथ शक्ति चल पड़ेगी। नहीं, शक्ति हमेशा उन्हीं लोगों के साथ चलती है जिनके विचार बहुत शुद्ध और पवित्र होते हैं। वो मंत्र उच्चारण करते भी हैं तो उन मंत्र उच्चारण से उनके पास शक्तियाँ प्रसन्न होकर के आती हैं। वो साधनाएं करते हैं तो उनके साथ वो शक्तियाँ, साधनाएं खुश होकर के वो रहती हैं। तो जब शक्तियाँ उनके साथ आएंगी, तो आपने देखा भी होगा, कई बार, ज़रूरी नहीं होता, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि शक्तियाँ जो हैं इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मांतर से शक्तियाँ उन बहुत सारे लोगों के साथ चलती हैं। बहुत सारे लोग से आप मिले भी होंगे, जिनके घर में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ जन्म जन्मांतर से शक्तियाँ चल रही हैं और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। आप जानते हैं कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जिंदा रहती है। वह आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी व्यक्ति को चुन लेती है, जिस और उसमें उससे अपनी भक्ति कराती है और उसके साथ चलती है। जन्म से ही शक्तियाँ साथ चलने शुरू हो जाती हैं। ऐसे केस में देखा गया है कि जन्म से ही हल्के हल्के संकेत शक्ति देना शुरू कर देती हैं, परंतु जब बचपन होता है हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं कि जहां हमें सही गलत का फर्क हमें महसूस होने लगता है, हमें कुछ समझने लगता है, उन चीज़ों से आपको पूर्ण संकेत फिर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको ये महसूस होने लग जाता है कि कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ है। शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम डर जाते हैं क्योंकि हम संकेतों को जान नहीं पाते। जल्दी से हम किसी को हमें बताने वाला नहीं होता है। तो हमारे साथ कोई शक्ति है या नहीं,
इस चीज़ से हमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर मैं आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित ही जानकारी शेयर करती हूँ। जितना भी ज्ञान और अनुभव मुझे है, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को कृपया पूर्वक ध्यान से सुने ताकि आपको भी अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जिनके हमारे शरीर में कोई भी देवता या कोई भी शक्ति अगर आती है तो वो खुद बताती है कि वह शक्ति फिर वो भगत को समझना चाहिए कि वो शक्ति अगर चल रही है तो उस शक्ति का वो आप शक्ति आपसे चाहती क्या है। वह चीज़ें भगत के मुख से निकलती हैं तो उन पर विश्वास होता है। वह शक्ति ही है जो आपको संकेत देती है। आप किसी व्हीकल पे चल रहे हैं, एकदम से ऐसा होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है और आप बाल बाल बच जाते हैं। जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वह भगत आपको बताते हैं कि इस तरीके से आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बाल बाल बच गए। और वो आपको बताते हैं कि जो शक्ति आपके साथ चल रही है उन्होंने ही आपको बचाया है। तो आपको यकीन होता है कि हाँ, ये जो भगत बोल रहा है सच बोल रहा है, कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो मुझे बचा रही है। तो ये संकेत होते हैं। इस तरीके से आप पता चल सकता है कि आपके साथ कोई शक्ति है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके रुके हुए कार्य अगर नहीं बन रहे हैं और कोई कार्य आपका आपने प्रार्थना करी और कोई कार्य आपका एकदम से बन गया, इस तरीके से आपने लेकिन आपने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करी और वह आपका कार्य बन गया, तो आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है, वह आपकी पुकार सुन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है उनके इष्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, कोई शक्ति है, ऐसे कुछ तो शक्ति है जो उनमें उनके कार्य को कर रही है। आपने देखा, लेकिन वो आपके सारे कार्य कर रही है, आपके कष्टों का निवारण हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप इन सारे कार्य में समर्थ हैं। आपके वहाँ से लोगों के कार्य भी बन रहे हैं। आप लोगों को कष्ट में अगर देखते हो तो आपको नहीं अच्छा लगता है कि लोगों को कष्ट में रहना, तो आप उनके लिए प्रार्थना करते हो और आपकी वो प्रार्थना सेवा स्वीकार होती है। तो इससे समझ जाइए कि आपके पास पिछले जन्म से ही कोई शक्ति चली आ रही है। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।